तो भाई लोग मैंने देखा नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज जिसका नाम है ऑपरेशन सफेद सागर दी अनटोल्ड स्टोरी। दोस्तों ये सीरीज की कहानी, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही गजब का है। हमारी इंडियन आर्मी और हमारी इंडियन एयरफोर्स को ट्रिब्यूट किया गया है। पहले मैंने सोचा कि इंडिया पाकिस्तान का एंगल है, बाद में आराम से इस सीरीज को देखा जाएगा, बट भाई आई वॉज रॉन्ग। जब मैंने इस चीज़ को ख़त्म किया तो ये वाली फीलिंग आई कि भाई मैं बहुत ही गलत था, इसको बहुत पहले देख लेना चाहिए था। बहुत गजब की सीरीज़ है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर में पोटेंशियल देखने को मिला है। और भाई इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें देखने को मिलती हैं इंडियन एयरफोर्स और क्राफ्ट के बारे में, जो फाइटर पायलट होते हैं या फिर फाइटर जेट होते हैं, उनके बारे में जो चीज़ें जानने को मिली एकदम से कमाल लेवल की थी। और जो ये LOC पर कारगिल युद्ध जो हुआ था उसके पीछे की जो वजह थी, जो पाकिस्तान का जो मंसूबा था, उनकी जो सोच थी, वो सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर कट तरीके से देखने को मिलती हैं। तो भाई 6 एपिसोड की सीरीज है, जिसके अंदर में स्टार्टिंग की जो 3 एपिसोड है उसमें हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो फाइटर पायलट होते हैं, जो एयरफोर्स के पायलट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग किस तरह से कराई जाती है और कितनी वो ट्रेनिंग टफ होती है। पहले तो ये लोग NDA में 3 साल NDA करके आते हैं और भाई उसके बाद में ये ट्रेनिंग करते हैं 2-3 साल, तब जाके 6-7 साल की मेहनत के बाद में एक पायलट बनता है जो कि भाई फाइटर पायलट को प्रॉपर तरीके से रन करता है। उसके बाद में भी वो भाई इंडिया के लिए सर्वोच्च बलिदान भी दे देते हैं जब उनकी ऐसी सिचुएशन बिगड़ती है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें बहुत ही बारीकी से देखने को मिलती हैं, जहाँ पे भाई जिम्मी शेरगिल देखने को मिलते हैं जो कि हेड ऑफ एयरफोर्स देखने को मिल रहे हैं। उनका जो कैरेक्टर है मिस्टर कोहली का कमाल का है। और सिद्धार्थ देखने को मिलते हैं स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के कैरेक्टर में, वो किस तरह से अपने पायलट को ट्रेन करते हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और भाई इस सीरीज के अंदर में उनका एक बहुत बड़ा बलिदान भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ऑल इन ऑल इस सीरीज के अंदर में 1999 के टाइम पे, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स देखने को मिल रही थी, जो दोनों करंट PM थे वो कहीं ना कहीं पीस टॉक की बात कर रहे होते हैं, बट भाई पाकिस्तान गंदी चीज़ है, गंदी कंट्री है, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की सोच ही ऐसी है कि वो लोग भाई पीठ में छुरा भोगते हैं। उसी टाइम पे ये लोग अपना एक ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं, जहाँ पे LOC में, जहाँ इंडियन आर्मी की चौकी थी, वहाँ पे ये लोग अपनी आर्मी बिठा देते हैं और बोलते हैं भाई हमारी आर्मी तो ये है ही नहीं, ये लोग मुजाहिदीन है। बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जनरल परवेज मुशर्रफ जो था, उसका जो माइंड सेट देखने को मिलेगा भाई, उसके ऊपर आपको भी पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है जब आप ये सीरीज को देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम था और उन्होंने किस तरह से सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की थी, वो बहुत ही कमाल की देखने को मिलती है। बट भाई ये सीरीज पूरी फोकस करती है जो आर्मी का ऑपरेशन, जो मिशन देखने को मिलता है, मिशन विजय, जब वो लोग कारगिल युद्ध पर स्ट्रगल कर रहे थे, आर्मी वाले बहुत ज़्यादा बेचारे शहीद भी हो रहे थे जब पाकिस्तानी को मारने जाते हैं। बट भाई ऐसे में वो ऊंची पहाड़ियों पर बैठे हैं तो इंडियन आर्मी का टारगेट क्लियर नहीं होता। जब हमारी तब जाके हमारी एयरफोर्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है, तब वो लोग अंजाम देते हैं, बनाते हैं सफ़ेद सागर का जो ये मिशन है। और भाई जिस तरह से सफ़ेद सागर मिशन नाम रखा गया, वो सब कहीं ना कहीं बहुत ही रिलेटेड फील हो जाती हैं चीज़ें। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको इस चीज़ के अंदर में देखने को मिलेंगी। एट द एंड किस तरह से इंडिया पाकिस्तान को धूल चटाता है, किस तरह से ये ऑपरेशन सफ़ेद सागर सक्सेसफुल होता है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उससे पहले बहुत सारी डिफिकल्टीज़ आती हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज़ हैं, क्या टेक्निकल एरर देखने को मिलते हैं, उनको किस तरह से इंडियन एयरफोर्स करती है, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी देखने को मिलेंगी। और भाई जितने भी हमारे फाइटर पायलट थे, जितने भी हमारे जवान थे, उनकी भी फ्लैशबैक स्टोरी आपको देखने को इस सीरीज के अंदर मिलती है। तो भाई बहुत ही गजब की सीरीज है, बहुत ही टेक्निकल वे में इस सीरीज को रिप्रेजेंट किया गया है। इससे पहले हमने ऐसी कोई सीरीज तो नहीं देखी है जिसमें कि भाई मिराज 2000 जो मिग अपना फाइटर जेट है उसके बारे में इतने प्रॉपर तरीके से बताया गया हो, और जो स्टिंगिंग मिसाइल जो होती है, जो भाई हीट को ऑब्जर्व करके फाइटर जेट को गिराने का काम करती है, पाकिस्तान के पास में वो मिसाइल होती है, किस तरह से उससे बचा जाता है, ये सारी चीज़ें कहना कि बहुत ही आपको अच्छी लगने वाली है। इंडियन आर्मी के कितने सारे सोल्जर उस समय शहीद हुए थे भाई, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। और भाई इंडियन एयरफोर्स के भी कई जवान शहीद हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ऑल इन ऑल वेब सीरीज बहुत ही गजब की है, हमारे इंडियन सोल्जर को ये ट्रिब्यूट की गई है और काफ़ी कमाल की ट्रू इवेंट बेस्ड स्टोरी दिखाती है। तो बात करें इस सीरीज के टेक्निकल एस्पेक्ट की, तो भाई कैमरा वर्क बहुत ही अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी भी बहुत ही कमाल की देखने को मिलेगी। जो एरियल शॉट देखने को मिलते हैं फ्लाइट के भाई, वो भी बहुत ही कमाल लेवल के हैं। जिस तरह से कारगिल को दिखाया गया है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी। BGM बहुत ही तगड़ा है। और भाई इसके अंदर जितने भी एक्टर हैं, सबकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बहुत जानदार है। बस प्रॉब्लम ये लगी, जो डायलॉग थे अनदर फिल्मों की तरह वो उतने ज़्यादा हाई फाई नहीं थे, या फिर हर फिल्म में होता है कि भाई भारत माता की जय करके ये लोग चढ़ाई करते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली हैं। बट भाई जो भी है सब कुछ एक नंबर है, एक बार इस चीज़ को जरूर देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।